एमडीकेट एस्पिरेंट्स का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि डेली बेसिस पर हम कितने आवर्स स्टडी करें तो हमारा एमडीकेट क्रैक हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट डेली बेसिस पर पढ़ रहे होते हैं बट उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि हम जितने आवर्स स्टडी कर रहे हैं क्या इतने आवर्स काफ़ी हैं एमडीकेट को क्रैक करने के लिए। सो आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में गाइड करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए ये सवाल जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल नहीं है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हो जाती हैं बन जाती हैं जिसके बारे में मैं आपको अभी गाइड करूँगी। हमें अपने टाइम की क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं कि वो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं बट उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम कितना है स्टडी के लिए। हो सकता है उसमें से वो जो है 5 से 6 घंटे उनके वेस्ट हो रहे हों, वो पढ़ रहे हों लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ ना हो। इसलिए आपने क्वांटिटी से ज़्यादा पहले तो क्वालिटी पे फोकस करना है कि आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं वो आपका प्रोडक्टिव टाइम हो। कि जिस टाइम समझे अगर सपोज आप 7 आवर्स पढ़ रहे हैं तो वो 7 आवर्स आपके इफ़ेक्टिव 7 आवर्स हों, उनके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, आप फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी आज जो अगर आज की बात की जाए तो मिनिमम जो है हमारे एमडीकेट में 2 मंथ्स रह गए, ठीक है। तो अब के टाइम पर आपको डेली बेसिस पर कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो देखें अब इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है। अब जो रिपीटर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने 1 साल पहले एमडीकेट दिया उनकी मतलब कि कुछ ना कुछ तैयारी है, ठीक है। सो वो अगर आजकल के लिए तकरीबन 10 to 11 आवर्स डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो वो उनके लिए इनफ है, ठीक है। और जो फ्रेशर हैं, क्योंकि फ्रेशर अभी न्यू हैं, तो उनके लिए 12 to 13 आवर्स अगर वो डेली बेसिस पर पढ़ रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। 10 से 13 आवर्स इसके दरमियान आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अब एमडीकेट में सिर्फ 2 माह रह गए हैं तो इसलिए अब 10 से 13 घंटे या 12 घंटे का टाइम आपको देना होगा। हाँ, अब इधर एक बात इंपॉर्टेंट है वो आपने जहन में रखनी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स जैसे मैंने कहा 10 से 12 या 13 घंटे इतना पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर कुछ स्टूडेंट 9 घंटे पढ़ते हैं तो फिर ये नहीं कि वो डिमोटिवेट हो जाएं कि हमने तो 9 घंटे पढ़ा अब हमारी सिलेक्शन नहीं होगी, ये नहीं है। पहले मैंने आपको बताया ना क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और फिर अगर आपने 9 घंटे पढ़ा है तो आप मोटिवेट रहें कि हमने आज 9 घंटे पढ़ा है, नेक्स्ट डे हम अपना आधा घंटा और बढ़ाएंगे। इसी तरह अब जिनको जैसे इतनी हैबिट नहीं है 9-9 घंटे 10-10 घंटे बैठ के पढ़ने के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम जो है वो बढ़ाएं। जैसे 9 घंटे पढ़ा, नेक्स्ट डे वो अपने टारगेट रखेंगे हम 9.5 घंटे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे टारगेट रखेंगे हम 10 घंटे पढ़ेंगे। एक हफ्ता जब आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी खुद हैबिट डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा एक और बात मैंने आपको बतानी है कि आप डेली के टारगेट सेट करें, ठीक है। जो आपका डेली स्केड्यूल होना चाहिए वो मैंने वीडियोस पहले बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा। आपने जो अपने डेली टारगेट सेट किए ना, आपको ज़्यादा ये नहीं देखना कि आप कितने घंटे पढ़े, आपने वो टारगेट्स देखने हैं कि जैसे सपोज आपने एक दिन का टारगेट सेट किया कि मैंने आज बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश इन सब के 1-1 चैप्टर कवर करने हैं, लेक्चर्स लेने हैं और उनके जो है नोट्स बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है। सो आपने जब तक पढ़ना है जब तक कि आपके वो सारे टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाते। अब चाहे उसके अंदर आपको 7 घंटे लग रहे हैं, अगर आप फास्ट लर्नर हैं तो मे बी आपको 8 घंटे में आपका जो सारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपका 8 घंटे में सारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप 8 घंटे पढ़ें और नेक्स्ट जो है 1 घंटा आप रिवीजन कर लें या 2 घंटे आप रिवीजन कर लें, कुछ एक्स्ट्रा कर लें, ठीक है। और अगर कोई स्लो लर्नर हैं तो उनको 12 घंटे लग रहे हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो डेली टारगेट है वो आपने अचीव करना है। टारगेट ना आपने बहुत ज़्यादा जो है ओवर बना देना है कि वो आपका आइडियल टारगेट हो जो आपसे अचीव ही ना हो पाए। आपने रियलिस्टिक टारगेट बनाना है और कैसे बनाना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो देख लें, ठीक है। आपने डेली टारगेट कवर करना है, ये आपने इतने आवर्स स्टडी करना है। उसके अलावा मैं एक बात यहाँ पर वो भी बताना चाहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सेल्फ स्टडी के आवर्स 6 to 7 आवर्स लाजमी होने चाहिए। मीन्स लेक्चर्स जो होते हैं, चाहे वो अकेडमी अगर आप जा रहे हैं तो आपका वो 6 से 8 घंटे जो अकेडमी में सर्व होंगे, ठीक है। अगर आप घर पे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं तो आपके घर पे भी लेक्चर्स के 6 से 7 घंटे तो
तो लगेंगे। तो उसके अलावा आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी को देने। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज की वीडियो से समझ आ गया होगा कि आपके लिए कितना घंटे पढ़ना इंपॉर्टेंट है आजकल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी MD-CAT की प्रिपरेशन अच्छी रखें, अपने ऊपर बिलीव रखें, अल्लाह पर बिलीव रखें और अपने पेरेंट्स से दुआएं लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।